स्टार्ट करते हैं क्लास 10 चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस लिखे हुए हैं, हमको उसके रूट्स का नेचर फाइंड आउट करना। इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट, अगर उसके रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं फाइंड देम, तो उनको फाइंड भी करते हैं। देखिए अपने पास में तीन सिचुएशन है। इफ डी इज ग्रेटर देन जीरो, तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहता है उसके रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट रहते हैं। इस केस के अंदर आपको रियल रूट्स को फाइंड आउट कर। फिर एक केस रहता है डी इज इक्वल टू जीरो, तो उसके जो रूट्स रहते हैं वो इक्वल और रियल रहते हैं। अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन टू। तो इस केस में भी आपको रूट्स फाइंड आउट करना है। और एक केस होता है डी इज लेस देन जीरो, जिसमें रूट्स उसके रियल नहीं रहते, नॉट रियल केस। तो ये थर्ड वाले केस में आपको रूट्स को फाइंड आउट नहीं करना। पहले दो केस आते हैं डी इज ग्रेटर देन जीरो और डी इज इक्वल टू जीरो, उस केस में आपको रूट्स को फाइंड आउट करना। ठीक है, तो 1 2 3 तीन पार्ट है, एक एक पार्ट लेते जाते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पार्ट फर्स्ट, 2x² माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो। देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू जीरो के फॉर्म। हमको क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर क्या है वो बताना है, कि वो रियल है, इक्वल और रियल है या नॉट रियल है, किस टाइप। और अगर उसके रूट कभी रियल रहते हैं तो फिर उसको फाइंड आउट भी करो। ठीक, तो सबसे पहले क्या करो, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिया हुआ है इसको जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू जीरो से कंपेयर करके abc की वैल्यू निकाल लेते हैं। उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, d इज इक्वल टू क्या होता है, b² माइनस 4ac। इसके अंदर वैल्यू रख के d निकालेंगे। वो d आने के बाद अपने को पता चलेगा कि वो ग्रेटर देन जीरो आ रहा, इक्वल टू जीरो आ रहा है या लेस देन जीरो आ रहा है। उसके अकॉर्डिंग अपन उसके नेचर डिसाइड कर लेंगे कि किस टाइप का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर है। और उसके बाद अगर उसके रूट्स रियल रहेंगे तो उसको फाइंड आउट करें। तो इसको कंपेयर कर लो आप, ax² प्लस bx प्लस c से। तो x² का कोफिशिएंट 2 है तो a इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, a इज इक्वल टू 2। bx वाली टर्म माइनस 3x है, x का कोफिशिएंट माइनस 3 है तो b इज इक्वल टू माइनस 3 हो जाएगा। और कांस्टेंट वाली टर्म 5 है तो c इज इक्वल टू 5, c इज इक्वल टू 5। ये ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू जीरो से कंपेयर करके abc की वैल्यू लेते हैं। आप डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं d, सेंस डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू क्या होता है, b² माइनस 4ac। यही है डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला, b² माइनस 4ac। रखो इसके अंदर वैल्यू इज इक्वल टू b², ये माइनस 3 रखे b की वैल्यू और इसका स्क्वायर करें, माइनस 4, a की वैल्यू है 2 इंटू c की वैल्यू है 5, ब्रैकेट में लिख दिया विच इज इक्वल टू, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 हो, माइनस 4 2 जा 8 और 8 5 जा 40, तीनों का मल्टीप्लाई कर दिया और ये माइनस हो। 9 माइनस 40, 1 प्लस 1 माइनस है तो माइनस करेंगे, बड़े नंबर के सामने माइनस है तो माइनस से माइनस 31। 40 में से 9 माइनस करेंगे तो माइनस 31। अब देखो माइनस 31 नेगेटिव है, माइनस 31 कैसा है, लेस देन जीरो है, इट इज लेस देन जीरो। होता है नेगेटिव क्वांटिटी जीरो से छोटी रहती, तो डी क्या आ गया, लेस देन जीरो। और जब डी लेस देन जीरो आता है तो इसका मतलब क्या है, द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर नॉट रियल। थर्ड वाली कंडीशन है थर्ड वाली कंडीशन। अरे माइनस 31 जीरो से छोटा है जीरो से छोटा, तो डी क्या आ गया आपका, लेस देन जीरो आ गया, है ना, डी इज लेस देन जीरो आ गया। therefore the roots of quadratic equation not real। और इस केस में आपको रूट फाइंड आउट नहीं करना, जब उसके रूट रियल आते हैं, रियल और डिस्टिंक्ट और रियल और इक्वल आते हैं, तब आपको फाइंड आउट करना। बस ऐसा लिख के छोड़, आंसर चेक कर लेते हैं। ये रहा 4.3 का एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1। रियल रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट, रूट इसके एग्जिस्ट नहीं, नॉट रियल रूट मतलब एग्जिस्ट नहीं, एक ही बात। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट सेकंड, 3x² माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू जीरो। देखो ये ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू जीरो के फॉर्म में है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमको क्या करना है,
इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर बताना है कि उसका नेचर कैसा है, रियल है, इक्वल है, नॉट रियल है, किस टाइप, और अगर उसके रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो अपने को फाइंड आउट भी करते हैं। सबसे पहले क्या करो, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करके एबीसी की वैल्यू देखो। तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू, यहाँ देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 3, तो ए इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। बी इज इक्वल टू एक्स का कोफिशिएंट क्या है, ये एक्स है, इसमें कोफिशिएंट मतलब जिस चीज का उसे मल्टीप्लाई है, -4√3, -4√3। और कांस्टेंट टर्म क्या दिख रही है, सी इज इक्वल टू, कांस्टेंट टर्म है सी इज इक्वल टू 4। आ गई एबीसी की वैल्यू, लिख सकते हैं एबीसी की वैल्यू ऐसी। आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर कौन डिसाइड करता है, उसका डिस्क्रिमिनेंट, जिसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। सेंस डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी इज इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac। ये डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लिखा मैंने, इसमें वैल्यू दो, विच इज इक्वल टू बी स्क्वायर करेंगे तो ये -4√3 का होल स्क्वायर लो, -4√3 होल स्क्वायर -4, ए की वैल्यू है 3 इंटू 3 इंटू सी की वैल्यू है 4। इसको सॉल्व कर लो, विच इज इक्वल टू, देखो ये माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 इंटू √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, -4 3 जा 12 और 12 4 जा 48। 12 का टेबल आता है ना, विच इज इक्वल टू 16 3 जा 48, 16 का भी टेबल आना चाहिए, -48। देखो ये -48 और ये +48 गेट्स कैंसल, क्या बच गया, 0। देखो डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया, डी इज इक्वल टू 0 आ गया। और जब डी इज इक्वल टू 0 आता है तो क्या होता है, रूट से उसके इक्वल और रियल रहते हैं। एयरफोर द रूट्स ऑफ quadratic equation are equal and real। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो इक्वल है और रियल। तो अब उसने क्या बोला था कि अगर रूट्स उसके एग्जिस्ट करते हो तो वो रूट भी आपको कैलकुलेट करना। तो इक्वल रूट के फॉर्मूले अपने पास में, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू -b/2a। सेंस अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू -b/2a है ये फॉर्मूला। डिस्क्रिमिनेंट 0 रहता है, डिस्क्रिमिनेंट 0 लगता है तो -b/2 आ जाएगा, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी और बीटा रख दो इसके अंदर वैल्यू। ये माइनस और बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू -4√3, -4√3 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 3। तो सॉल्व करो, विच इज इक्वल टू, देखो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 4√3 अपॉन 2 इंटू 3। अभी कैंसिल कर रहे हैं इसलिए मल्टीप्लाई नहीं कर, ये 2 से 4 को कितने कैंसिल कर लेंगे, 2 टाइम, 2 2 जा 4, ऊपर बच गया आपका 2√3 और नीचे 3, विच इज इक्वल टू, देखो यहाँ क्या बचा, 2 और √3 और नीचे 2√3 अपॉन 3। ये आपका आंसर है। लेकिन इसको और सॉल्व कर सकते हैं, ये √3 से ये 3 को √3 टाइम कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि 3 को √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। इसको कैंसिल कर दो, ये √3 से इसको √3 टाइम कैंसिल कर, तो आप क्या आ गए, 2/√3। ये आपका आंसर है। अल्फा की वैल्यू भी 2/√3 होगी और बीटा की वैल्यू भी 2/√3। अगर आपने ऐसा छोड़ दी तो ये भी ठीक है, 2√3/3 ये भी ठीक है। बुक में ऐसा आंसर आ रहा होगा इसलिए मैंने ऐसा कर आंसर दिखा देता हूँ, ये भी ठीक है। ऐसा भी छोड़ सकते हैं आप, और आप चाहे तो ये वाले √3 से इसको कैंसिल कर सकते हैं, 2/√3 है आंसर दिखा दो, ये रहा। इक्वल रूट से आए 2/√3 और 2/√3, दोनों 2/√3 के इक्वल है, अल्फा भी और। चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट थर्ड, 2x² - xx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। देखो ये ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में दिख रहा है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हमको इसके रूट्स का नेचर बताना है, और अगर रूट्स उसके एग्जिस्ट करते हैं
रियल रूट्स कभी रहते हैं तो वो अपने को कैलकुलेट भी करते हैं। तो सबसे पहले क्या करो, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करके abc की वैल्यू लिखो। a की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 2, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x का कोफिशिएंट कितना है -6, और कांस्टेंट टर्म c इज इक्वल टू 3। ये अपन ने एबीसी की वैल्यू लिख ली है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करके। अब इसका नेचर बताना है, तो नेचर कौन डिसाइड करता है, डिस्क्रिमिनेंट। पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालो। Hence discriminant d is equal to b square minus 4ac, वैल्यू रखो इसमें, which is equal to b square, तो ये -6 स्क्वायर -4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 3। तो सॉल्व करो, माइनस स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर 36, -4 टू जा 8, 8 3 जा 20, विच इज इक्वल टू 36 माइनस 28 प्लस 1 माइनस, तो माइनस करो, बड़े के सामने प्लस है तो प्लस, 6 माइनस 4 करेंगे 2, 3 माइनस 2 करेंगे 12। अब 12 कैसा है आपका, ग्रेटर देन 0 है ना, ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा है पॉजिटिव क्वांटिटी, तो डी के आगे अपना ग्रेटर देन 0 आ गया। आपको पता है डी जब ग्रेटर देन 0 रहता है तो क्या होता है, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट या डिफरेंट। therefore therefore the roots of quadratic equation are real and distinct। डिस्टिंक्ट को आप डिफरेंट भी लिख सकते हैं। आप इसके जो रूट्स है वो रियल है या डिस्टिंक्ट, मतलब एक्सिस्ट कर रहे हैं, तो आपको कैलकुलेट भी करना है। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग आएंगे, तो अल्फा की वैल्यू अलग आएगी और बीटा की वैल्यू अलग आएगी। चलो उनकी वैल्यू निकालते हैं। टेंस अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, अल्फा इज इक्वल टू होता है -b प्लस अंडर रूट डी। ये अंडर रूट डी को बी स्क्वायर माइनस 4ac भी लिख सकते हैं, अपॉन 2a। यही था फॉर्मूला, अल्फा इज इक्वल टू -b प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को डी लिख सकते हैं, तो अल्फा ही हो गया। रखो इसके अंदर वाले, ये माइनस और बी की वैल्यू कितनी है -6 प्लस अंडर रूट डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू भी निकाले अपन, डी निकाले 12 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 2। इसको सॉल्व करो, इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा 6 प्लस 12 को क्या लिख सकते हैं, 12 को 4 इंटू 3 लिख सकते हैं, 4 बाहर आएगा तो 2√3 लिख सकते, 2√3 अपॉन 2 2 जा 4। समझ आ रहा है 2√3 कैसे लिख दिया उसको। और चाहे तो 12 के प्राइम फैक्टर्स निकाल के देख लो आप, 2 इंटू 3 आएगा, तो 2 2 का एक पेयर बन जाएगा, तो 2 बाहर आ जाएगा, 3 अंदर रहेगा, ऊपर से 2 कॉमन निकाल लो, एक को निकाल लो, तो 2 कॉमन निकाल लेते हैं ऊपर से, यहाँ बचेगा 3 प्लस √3 अपॉन 4। ये वाले 2 से ये 4 को कैंसिल कर लो 2 टाइम, तो ये आ गया आपके पास में अल्फा की वैल्यू क्या, 3 प्लस √3 अपॉन 4, ये अल्फा आ गया। वैसे बीटा निकालना है, एंड बीटा इज इक्वल टू -b माइनस अंडर रूट डी, माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, डिस्क्रिमिनेंट को डी लिख दिया मैंने, अपॉन 2a। रखो इसमें भी वैल्यू, इज इक्वल टू, ये माइनस बी की वैल्यू है -6, बी की वैल्यू -6 माइनस अंडर रूट डी, डी की वैल्यू कितनी है 12 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू है 2। तो सॉल्व करो, ये माइनस माइनस प्लस हो गया 6 माइनस √12 को 2√3 लिख सकते हैं, अपॉन 2 2 जा 4। यहाँ से 2 कॉमन निकाल लो ऑपरेटर से, यहाँ 3 बच गया -√3 अपॉन 4। ये 2 से 4 को कैंसिल कर दो, 2 2 जा 4, तो फाइनली आ गया अपने पास बीटा इज इक्वल टू 3 माइनस √3 अपॉन 2, ये आ गया बीटा।
एक आंसर हो गया आपका ये, एक आंसर हो गया आपका ये। हमने रूट्स निकाल लिए, उसके रियल और डिस्टिंक्ट है, देखो ये अलग है और ये दोनों अलग अलग रूट है, दोनों रियल नंबर है और दोनों भी अलग है। 3 + √3/2 और 3 - √3/2। आंसर दिखाता हूँ, ये रहा डिस्टिंक्ट रूट्स। 3 ± √3/2, देखो इसमें इकट्ठे लिखा प्लस वन, अपन एक बार प्लस साइन लेके लिखे तो 3 + √3/2 और एक बार माइनस साइन लेंगे तो 3 - √3/2। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के की वैल्यूज फाइंड आउट करना है। वैल्यूज का मतलब होता है एक वैल्यू भी आ सकती है, एक से ज्यादा वैल्यू भी आ सकती है। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, नीचे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है उनमें हर एक के लिए के की वैल्यूज फाइंड आउट करना है, सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स, जिससे कि उसके टू इक्वल रूट्स हो जाए। और टू इक्वल रूट्स कब होते हैं, जब उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होता है। दो पार्ट है, एक एक पार्ट लेते जाते। पहले फर्स्ट पार्ट क्या है, फर्स्ट पार्ट 2x² + kx + 3 = 0। देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स इक्वल दिए हुए हैं, मतलब डिस्क्रिमिनेंट d = 0 रख के सॉल्व करेंगे तो k की वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पहले कंपेयर करके एबीसी की वैल्यू निकाल लो। तो a = क्या हो जाएगा, x² का कोफिशिएंट है 2, b = x का कोफिशिएंट है k और कांस्टेंट टर्म c = 3। ये एबीसी की वैल्यू लिख लिया। अब फॉर इक्वल रूट्स, फॉर इक्वल रूट्स, इक्वल रूट्स के लिए कंडीशन है d = 0, यही होती है, डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है। आप डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू रख दो, क्या है डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू, b² - 4ac = 0। इसमें एबीसी की वैल्यू रख दो यहाँ से और सॉल्व करेंगे तो के की वैल्यू आएगी। विच एम्प्लाइज b², तो b की वैल्यू k है तो k² -4, a की वैल्यू 2 है इंटू c की वैल्यू 3 है, = 0। और सॉल्व करो तो हो गया k² -4 × 8, 8 × 3 = 24 = 0। विच एम्प्लाइज k² -24 को अगर शिफ्ट कर लो तो +24 हो जाएगा। दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लो, अंडर रूट लेंगे तो ये k हो जाएगा और इधर प्लस माइनस √24 होगा। देखो जब दोनों साइड का अंडर रूट लिया जाता है तो एक साइड प्लस माइनस का साइन लगा, प्लस माइनस √24 आया। 24 को क्या लिख सकते हैं अपन, 4 × 6, तो 4 का 2 बाहर आ जाएगा, 2√6, k ±2 6 हो जाएगा। देखो 2 को अंदर करेंगे स्क्वायर करके तो 4 और 4 6 24, 2 रूट्स। आप चाहे तो प्राइम फैक्टर्स निकाल के देख लो, 2 का एक पेयर बाहर आ जाएगा, बाकी अंदर रहेंगे आप, 2 और 3, तो 2 3 जा 6। तो एक वैल्यू हो गई +2√6 और एक हो गई -2√6, दोनों वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी इस इक्वेशन। बस यही आपकी k की वैल्यूज हो गई, ये आंसर होगा। समझ आ रहा है ये 2√6 कैसे लिख दिया, 4 × 6 लिखो, 24 को 4 को बाहर कर दो तो 2 हो गया और √6। चलो आंसर दिखा, ये रहा सेकंड का फर्स्ट, k = +-2√6। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, पार्ट सेकंड, kx × x-2 + 6 = 0। अभी इसमें हाईएस्ट पावर 2 नहीं दिख रही, पहले इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं और सॉल्व करके पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं, फिर उसको जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करके एबीसी की वैल्यू निकालेंगे, फिर इक्वल रूट्स के लिए डी को 0 रख के सॉल्व करके के की वैल्यू निकालेंगे। के एक्स का इंटू करो एक्स में तो kx² हो जाएगा, के एक्स का -2 में करें तो -2kx हो जाएगा और +6 = 0। अब देखो इसको, ये ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में, अब बना ये क्वाड्रेटिक। अब इसको जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c से कंपेयर कर लो तो a = क्या हो जाएगा, x² का कोफिशिएंट है k, b = x का कोफिशिएंट है -2k
और कांस्टेंट टर्म सी है 6। अब फॉर इक्वल रूट्स, और इक्वल रूट्स के लिए डिस्क्रिमिनेंट को 0 रखो, डी इज इक्वल टू 0 होता है। डी की वैल्यू रख दो बी स्क्वेयर -4ac इज इक्वल टू 0। रखो इसमें वैल्यू बी स्क्वेयर, बी की वैल्यू है -2k का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू है k इंटू सी की वैल्यू है 6 इज इक्वल टू 0। तो सॉल्व करो, माइनस स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2 स्क्वायर 4 और k स्क्वायर -4 6 24k इज इक्वल टू 0। 4k स्क्वायर -24k इज इक्वल टू 0 आया, यहाँ से 4k कॉमन निकालो दोनों, विच एम्प्लाइज यहाँ से 4k कॉमन निकाल रहे हैं, तो यहाँ 4k स्क्वायर में से 4k निकालेंगे तो k बचेगा, इनटू करेंगे तो 4k स्क्वायर -24k में से 4k निकालेंगे तो 6 बचेगा इज इक्वल टू 0। 4 से डिवाइड कर लो उसको, ये हो जाएगा k और k -6, और 0 को डिवाइड करेंगे 4 से तो 0 है। मैं लिख सकते हैं आप डिवाइडिंग बाय 4, 4 से डिवाइड करते हैं आप, k इंटू k -6 इज इक्वल टू 0, तो आइदर k इज इक्वल टू 0 और k -6 इज इक्वल टू, आइदर k इज इक्वल टू 0 और k -6 इज इक्वल टू 0। ये तो 0 आ गया, इसको सॉल्व कर लो, और k इज इक्वल टू -6 को सेट करेंगे तो +6। तो देखो k की दो वैल्यू आई, एक आई 0 और एक आई k इज इक्वल टू 6। अब देखो ये जो k इज इक्वल टू 0 दिख रहा है, अगर अपन k की वैल्यू यहाँ पे 0 रख दे तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो क्या बचेगा 6 इज इक्वल टू 0। 6 इज इक्वल टू 0 थोड़ी होता, तो ये गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगी k इज इक्वल टू 0, इसलिए इसको रिजेक्ट करते हैं और k की एक ही वैल्यू आएगी 6। बट k इज नॉट इक्वल टू 0, और क्यों नहीं है 0, इसका रीजन लिख देते हैं। सिंस k is equal to 0 does not satisfy the given equation, given equation k is equal to 0 जो है वो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसलिए ये वाली वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी, तो देयरफॉर एक वैल्यू आएगी k की, k is equal to 6, देयरफॉर k is equal to 6। ये आपका आंसर। देखो आपको ये एक वैल्यू को रिजेक्ट करना पड़ेगा k is equal, कभी आपने ये वाली वैल्यू भी रहने दी है, k is equal to 0 भी रहने दी और k is equal to 6 भी लेनी है, तो ये आपके नंबर कट जाएंगे, गलत आंसर हो जाएगा, क्योंकि k की वैल्यू 0 रखने से ये इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रह जाएगा। 6 इज इक्वल टू 0 आ गया, 6 कभी 0 के इक्वल नहीं होता, इसलिए ये वैल्यू को रिजेक्ट करना जरूरी है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आ जाता है और उसमें दो ऑप्शन दिए रहते 0 और 6, तो अगर आपने दोनों ये वाले ऑप्शन को टिक कर दिया तो आंसर गलत होगा, एक वैल्यू को रिजेक्ट करना पड़ेगा। क्यों रिजेक्ट करना उसका रीजन भी लिख दिया, k is equal to 0 does not satisfy the given। आंसर दिखा देता हूँ आपको एक बार, ये रहा क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट सेकंड, k is equal to 6। देखो एक ही आंसर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो, क्या ऐसा कोई रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो का डिजाइन पॉसिबल है, whose length is twice its breadth, जिसकी लेंथ उसकी ब्रेथ से ट्वाइस हो, एंड एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, और उसका एरिया 800 मीटर स्क्वायर हो। इफ सो, अगर हाँ, तो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। अगर इसकी डिजाइन पॉसिबल है इस रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो की, जिसकी लेंथ उसकी ब्रेथ से ट्वाइस है और उसका एरिया 800 मीटर स्क्वायर है, तो लेंथ और ब्रेथ आपको फाइंड आउट कर। मैंगो ग्रो क्या होता है, आम का बगीचा, आम का जो बगीचा रहता है उसको मैंगो ग्रो कहते हैं। चलो, तो सबसे पहले अपने को ये चेक करना पड़ेगा कि ऐसे मैंगो ग्रो का डिजाइन पॉसिबल है या, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं कि इसकी लेंथ और ब्रेथ अपने पास में आ जाएगी, एरिया दिया हुआ है तो लेंथ इंटू ब्रेथ रेक्टेंगल का एरिया होता है, उसके अंदर वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अपन डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, वो डिस्क्रिमिनेंट यदि ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0 आता है तो ऐसे मैंगो ग्रो का डिजाइन पॉसिबल होगा, अदरवाइज अगर डी लेस देन 0 आता है
तो उसका डिजाइन पॉसिबल है। अगर डिजाइन पॉसिबल हुआ उसका, डी इज ग्रेटर देन जीरो आया या इक्वल टू जीरो आया, तो फिर लेंथ और ब्रेथ निकाल। तो देखो यहाँ पे लेंथ क्या दी हुई है, लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, और अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं तो अपन ब्रेथ को एक्स ले लेते हैं, तो लेंथ कितनी हो जाएगी उसकी ट्वाइस, मतलब 2x हो जाएगी। 8 द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो बी x मीटर, देन इसकी लेंथ क्या हो जाएगी इससे डबल, और लेंथ इज इक्वल टू 2x मीटर। ब्रेथ से डबल है वो। एरिया कितना दिया हुआ है, एरिया इज इक्वल टू दिया हुआ है 800 मीटर्स। एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया एल इंटू टू, लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू 8। लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू अपने पास रख दो, लेंथ की वैल्यू है 2x इंटू ब्रेथ की वैल्यू है x इज इक्वल टू 800, हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये 800 को इधर शिफ्ट कर लो, माइनस 800 हो जाएगा इज इक्वल टू 0, 2 से डिवाइड कर लो उसको, थोड़ा छोटा हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 0, ये 2 से डिवाइड कर दो। अब देखो ये आ गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में, हाइएस्ट पावर 2 दिख रही है इसके अंदर, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब बी एक्स वाली टर्म एब्सेंट है इसके अंदर, तो बी इज इक्वल टू 0 ले लेंगे, सी इज इक्वल टू -400, तो इसको जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो ए इज इक्वल टू 1 एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी इज इक्वल टू 0 ले लो, बी एक्स वाली टर्म एब्सेंट है, सी इज इक्वल टू -400। अब बगीचे का डिजाइन पॉसिबल है कि नहीं है, इसके लिए डिस्क्रिमिनेंट निकालो। फ्रेंड्स डिस्क्रिमिनेंट बी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4 रखो इसके अंदर वैल्यू, बी स्क्वायर तो 0 स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू -4, तो सॉल्व करो, 0 स्क्वायर 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 1600, क्या आ गया, डी इज इक्वल टू 1600। देखो डी इज इक्वल टू 1600 पॉजिटिव है, ये ग्रेटर देन 0 होगा, इसका मतलब क्या हो गया, डी इज ग्रेटर देन 0 आ गया। और जब डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा रहता है तो रूट्स कैसे रहते हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट, तो इसका डिजाइन पॉसिबल होगा, डी इज ग्रेटर देन 0 आ गया मतलब डिजाइन पॉसिबल होगा। therefore the design of rectangular mango grow is possible, मैंगो ग्रो का जो डिजाइन है वो पॉसिबल है। अब क्या बोला उसने कि अगर उसका डिजाइन पॉसिबल हो, इफ सो फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ, तो लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट, ये जो इक्वेशन है इसी को सॉल्व करते हैं ना। क्या इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू 0, देखो यहाँ से एक्स की वैल्यू डायरेक्ट निकल जाएगी, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400 को इधर शिफ्ट कर लो तो प्लस 400 हो जाएगा, -400, दोनों साइड का अंडर रूट ले लो, तो एक्स इज इक्वल टू प्लस -20, तो एक्स की वैल्यू +20 भी आ गई, -20 भी आ गई, लेकिन -20 नहीं हो सकती क्योंकि ब्रेथ है वो, और ब्रेथ कभी नेगेटिव नहीं होती, तो -20 को रिजेक्ट करेंगे, बट एक्स इज नॉट इक्वल टू -2, एक्स की वैल्यू -20 नहीं होना, तो नहीं होना चाहिए क्योंकि इसकी ब्रेथ जो है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। इसका रीजन लिख देता हूं मैं, सिंस ब्रेथ कैन नॉट बी नेगेटिव, ब्रेथ कैन नॉट बी नेगेटिव, तो देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू एक वैल्यू आ रही है, क्या, +20। अब एक्स की एक वैल्यू आ गई 20, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ है इसकी 2x, इसमें 2 का इंटू कर ले तो ब्रेथ कितना रहेगा, x लिख देते हैं, देयरफॉर लेंथ इज इक्वल टू 2x, तो ये 2 इंटू एक्स की वैल्यू 20, ये हो गई आपकी 40 मीटर, और ब्रेथ कितनी हो गई,
ब्रेथ इज इक्वल टू एक्स, एक्स कितना है 20 मीटर। ऐसे निकालना आपको लेंथ और देख रहा लेंथ 2x, 2 इंटू 20 करो तो 40 मीटर और ब्रेथ x है तो ये 20 मीटर। वैसे कर लो। एक तो क्वेश्चन बचे उसको कल की क्लास में, ठीक है, ओके।